दोस्तों, इस वक्त मैं लंदन में अपने होटल रूम में हूँ और यहीं पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड को भूल जाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है रूम में इतनी जगह कहीं नहीं है कि भाई बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर आए और बढ़िया सा वीडियो रिकॉर्ड हो सके। खैर, मैं आज बात इस मुद्दे पर करने वाला हूं कि बॉलीवुड में कोई राइटर कैसे बन सकता है। देखिए, अगर आपने किताबें लिखी हैं या आप किसी न्यूज़पेपर में काम करते हैं या आप किसी मैगजीन के लिए लिखते हैं तो आप अपने आप को राइटर मान सकते हैं, बट बॉलीवुड के राइटर आप नहीं हैं। बॉलीवुड की राइटिंग बिल्कुल अलग है और बॉलीवुड में जो राइटर्स हैं उनका काम बिल्कुल ही अलग है। तो अगर आप उपन्यास लिखते हैं, आप अखबारों में स्टोरी लिखते हैं, आप मैगजीन में कहानियाँ लिखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि भाई आप फिल्म की कहानी भी लिख सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आपके पास सैकड़ों कहानियाँ हों, हो सकता है आपके पास हजारों कहानियाँ हों, बट उनका बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है। बॉलीवुड की फिल्मों की जो राइटिंग होती है वो इस तरह से नहीं होती जिस तरह से आप अखबारों में कहानियां लिखते हैं या मैगजीन्स में कहानियां लिखते हैं या उपन्यास लिखते हैं। और उसकी वजह यह है कि बॉलीवुड में ओरिजिनल कहानियों की बिल्कुल कतई कोई वैल्यू नहीं है। आपको लगता होगा कि भाई अगर आपने एक ओरिजिनल कहानी लिखी है तो वो बहुत ही कमाल है और उस पर कोई बहुत ही जबरदस्त फिल्म बन सकती है और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो सकती है, बट बॉलीवुड वाले आपकी वो कहानी कभी नहीं लेंगे, क्योंकि वो कहानी बॉलीवुड वालों के लिए बिल्कुल कतई किसी काम की नहीं है। अब आप कहेंगे कि भाई फिर तो बॉलीवुड वाले बहुत ही बेवकूफ हैं, अगर वो ओरिजिनल कहानियों पे फिल्म नहीं बनाएंगे तो फिल्में कैसे चलेंगी। देखिए मेरे भाई, ये आपका सोचना है। आप इमोशनल हो सकते हैं, बॉलीवुड वाले इमोशनल नहीं है। बॉलीवुड वालों के लिए फिल्में बनाना एक बिजनेस है। जैसे कि कोई अपनी चाय की दुकान चलाता है या कोई अपनी परचून की दुकान चलाता है या कोई अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है। बॉलीवुड वाले फिल्में इमोशन के लिए नहीं बनाते हैं। बॉलीवुड वाले जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पहले कैलकुलेशन होती है कि भाई उसमें कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, उसके बाद वो फिल्म बनाई जाती है। अब आप कहेंगे कि यार घुमा क्यों रहे हो, सीधा सीधा बताओ ना कि बॉलीवुड में कौन सी कहानियां चलती हैं, बॉलीवुड वालों को कौन सी कहानियां पसंद आती है, बॉलीवुड वाले कौन सी कहानियां लेते हैं। तो मेरे भाई, बॉलीवुड में ओरिजिनल कहानियां किसी को नहीं चाहिए। अगर आपको बॉलीवुड में राइटर बनना है तो आप बाहर की फिल्में देखना शुरू कीजिए, भले ही वो ईरानी हो, हॉलीवुड की हो, स्पेनिश हो, कोरियन हो, किसी भी लैंग्वेज की फिल्म हो, लेकिन फिल्म होनी चाहिए। और उन फिल्मों में से जो फिल्में आपको अच्छी लगती हैं उन फिल्मों की कहानी को आप अपने हिसाब से लिखिए, क्योंकि बॉलीवुड में किसी को भी ओरिजिनल कहानी समझ में नहीं आती। ना डायरेक्टर को समझ आती, ना एक्टर को समझ आती, ना प्रोड्यूसर को समझ आती। और इनकी ही गलती नहीं है, जो कॉर्पोरेट कंपनीज है, जो लोग वहां काम करते हैं, ना उनको समझ आती। एक्चुअली जितने भी कॉर्पोरेट में काम करने वाले हैं, वो अमेज़न हो, वो नेटफ्लिक्स हो या वो कोई और कॉर्पोरेट हो, उनमें जो काम कर रहे हैं वो सब बाहर के पढ़े लिखे लोग हैं। कोई लंदन से पढ़ा है, कोई अमेरिका से पढ़ा है, कोई सिंगापुर से पढ़ा है। तो अगर कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको ओरिजिनल कहानी बताएगा तो उनकी समझ में आएगी ही नहीं। वो पूछेंगे कि भाई इस कहानी का रेफरेंस क्या है, ये कहानी जो आपने लिखी है इसका रेफरेंस हम कहां देख सकते हैं। तो अगर आपने वो कहानी किसी फॉरेन फिल्म से इंस्पायर होकर लिखी है तो आप फौरन बता सकते हैं कि सर ये मेरी कहानी है और ये ओरिजिनल फिल्म है, इस ओरिजिनल फिल्म से उठाकर मैंने ये कहानी लिखी है। तो वो रेफरेंस मिलने के बाद डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो या कॉर्पोरेट वाले हो, वो उस फिल्म को देखेंगे और अगर वो फिल्म उनको अच्छी लगेगी तो फिर वो आपकी कहानी सुनेंगे। और अगर आपकी कहानी वाकई उनको समझ आ गई तो तब वो आपकी कहानी को लेंगे और उस पर फिल्म बनाएंगे। और बस यही मेन रीजन है, इसी की वजह से बॉलीवुड में 95% फिल्में फ्लॉप बनती हैं, सिर्फ 5% फिल्में चलती हैं। मेरे हिसाब से बॉलीवुड में इस वक्त सिर्फ 4 ही डायरेक्टर हैं जो किसी भी कहानी पर फिल्म बना सकते हैं, वो ओरिजिनल हो या किसी फॉरेन फिल्म से उड़ाई गई हो। और ये 4 डायरेक्टर हैं SLB, राजू हिरानी, करण जौहर,
एंड रोहित शेट्टी, क्योंकि ये इतने बड़े डायरेक्टर्स हैं कि ना इनसे कहानी एक्टर पूछता है, ना इनसे कहानी प्रोड्यूसर पूछता है, और ना ही इनसे कहानी कॉर्पोरेट वाले पूछते हैं। उनको पता है कि भाई ये अगर कुछ बनाएंगे तो अच्छी ही बनाएंगे, वो भले ही फ्लॉप हो जाए। तो अगर आप बॉलीवुड में राइटर बनना चाहते हैं और आप ओरिजिनल कहानियां लिख रहे हैं तो आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और आपका बॉलीवुड में कुछ नहीं होने वाला। एक चांस और है आपके पास, वो है कि आप कहानी लिखे किसी सच्ची घटना पर, यानी जैसे विक्रम बत्रा की कहानी है। तो विक्रम बत्रा का एक रेफरेंस आपके पास है। अब आप उस कैरेक्टर को लेकर एक कहानी लिख सकते हैं, और वो जब आप किसी डायरेक्टर को सुनाएंगे या किसी प्रोड्यूसर को सुनाएंगे तो वो उनकी समझ आएगी। प्रोड्यूसर बेचारे की तो वैसे भी मर्जी चलती नहीं है, मुश्किल से 10% कहानी होती है जो प्रोड्यूसर सेलेक्ट करता है और जिस पे फिल्म बनती है। 90% कहानियां वही होती हैं, उन्हीं पर फिल्में बनती है जो किसी डायरेक्टर को समझ आती है, जिनको डायरेक्टर चूज करता है। तो अगर आप अपनी कहानियां प्रोड्यूसर्स को सुनाते घूम रहे हैं तो फिर भी तकरीबन आप अपना टाइम खराब ही कर रहे हैं। आप डायरेक्टर से मिलिए, उनको अपनी कहानियां सुनाइए, और जाहिर सी बात है जैसे कि मैंने कहा कि डायरेक्टर कहानी सुनने से पहले आपसे पूछेगा कि भाई रेफरेंस क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने किसी कोरियन फिल्म से यह कहानी उठाई है, आपने किसी ईरानी फिल्म से यह कहानी उठाई है, आपने किसी स्पेनिश फिल्म से यह कहानी उठाई है। तब वो डायरेक्टर उस कहानी को सुनेगा और तब उस डायरेक्टर को वो कहानी समझ आएगी। या फिर आपको डायरेक्टर को बताना पड़ेगा कि भाई वो कहानी किसकी बायोग्राफी है, मैरी कॉम की बायोग्राफी है, कपिल देव की बायोग्राफी है, धोनी की बायोग्राफी है, या विक्रम बत्रा की बायोग्राफी है। तब वो डायरेक्टर को समझ आएगी, तब वो सुनेगा, तब वो उस कहानी को समझ पाएगा। और अगर डायरेक्टर को समझ आ गई तो फिर वो एक्टर के पास जाएगा। जाहिर सी बात है जब तक कोई एक्टर उस कहानी को अप्रूव नहीं करेगा तब तक तो डायरेक्टर भी उस कहानी पे फिल्म नहीं बना सकता। तो एक्चुअली एक कहानी पर फिल्म बनने का प्रोसीजर बहुत लंबा है, बहुत मुश्किल है, बट फिर भी आप बॉलीवुड में ट्राई कर सकते हैं। बट सिर्फ 2 ही तरह की कहानियों के साथ ट्राई कर सकते हैं कि या तो बायोग्राफी हो और या तो किसी फिल्म से आपने वो कहानी उड़ाई हो, तभी आप बॉलीवुड में कामयाब हो सकते हैं, तभी आप बॉलीवुड में एक राइटर बन सकते हैं। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप किसी बॉलीवुड राइटर का असिस्टेंट बनिए, तो आपको समझ आएगा कि वो राइटर किस तरह से काम करता है, वो कहां से फिल्में चुराता है, कहां से कहानियां चुराता है, कैसे डायरेक्टर को अप्रोच करता है, कैसे प्रोड्यूसर को अप्रोच करता है, कैसे एक्टर को सुनाता है। तो आप 1-2 साल किसी राइटर के साथ रहकर ये सब सीखिए और फिर आप इंडिपेंडेंट राइटर बन सकते हैं। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो, और भाई साहब वो घंटी तो दबा दो यार। आप घंटी दबाओगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब मैं कोई नया वीडियो डालूंगा।